इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट इधर आया, नॉर्मल ऐसे, रिफ्लेक्टेड इधर चला गया। तब तो यहाँ पर दो प्लेन, एक प्लेन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड। लाइट का हम जब भी स्टडी करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर थ्योरी या फॉर्मूला देते हैं। कैसे टकराएगा? तो हम रे को ही ऐसे लेके आए ना, रे को ही ऐसे लेके आए कि आगे चल के फोकस से शायद मिले, ऐसा रे है ये। अब ये रे ऑब्जेक्ट है जहाँ, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस वही होगा, इस बात को एकदम दिमाग में रखिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू अ वन सॉर्ट ऑफ क्लास 10th light reflection or refraction, in which I am going to explain all the concepts and approximately 60 plus PYQs which can be asked in board exam. Okay, तो बोर्ड एग्ज़ाम को ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो आइए क्लास 10 लाइट स्टार्ट करते हैं। लाइट, सबसे पहले हम ये समझना होगा कि लाइट होता क्या है, लाइट का बिहेवियर कैसा होता है। तो लाइट इज़ अ रे विच गिव अ सेंसेशन ऑफ विज़न। लाइट एक रे होता है जिसकी मदद से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट इट इज़ अ वे या इट इज़ अ रे विच गिव अस सेंसेशन ऑफ विज़न, सेंसेशन ऑफ विज़न। अब लाइट तो हमने पढ़ लिया कि लाइट एक रे होती है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर आके फॉल होती है तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। अब लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एंड द अदर वन इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं विच हैव इट्स ओन लाइट, जिसके पास उसकी खुद की लाइट होती है, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? विच डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। अच्छा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैंने लिखा है विच हैव इट्स ओन लाइट, तो इस हमारे सोलर सिस्टम में ही देख लीजिए, सन एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सन, सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है। उसके बाद बल्ब, बल्ब के पास अपनी खुद की लाइट होती है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्यूब लाइट होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और नॉन ल्यूमिनस में क्या हो सकता है? नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन भी नॉन ल्यूमिनस है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से हम देख सकते हैं उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ह्यूमन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, विंडो हो गया, डोर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया, एक्सेप्ट्रा कोई भी चीज़ जो ल्यूमिनस नहीं है या जिसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की मदद से देख सकते हैं उसको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सा डेफिनेशन। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आइज़ में बनता है, आइज़ में बनता है, वो बात हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम लेंस में या मिरर में कैसे बनता है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। तो जो इमेज बनता है, इमेज दो टाइप के होते हैं। अभी हमने ऑब्जेक्ट को पढ़ा कि ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, अब हम इमेज को पढ़ेंगे। इमेज भी क्या होते हैं? दो टाइप के। एक होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज। अब वर्चुअल इमेज क्या होता है? वर्चुअल इमेज वो इमेज होता है विच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जिस इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते इन द सेंस कि वो वर्चुअली होती है, वर्चुअली उसकी रेज मीट करती हैं, मतलब मिरर के पीछे मीट करती हैं, मतलब हम उसको रियली नहीं देख सकते हैं, वो वर्चुअली मीट करती हैं रेज। तो ऐसी इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो सकती उनको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको और भी डिटेल में समझेंगे जब फॉर्मेशन ऑफ इमेज फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ठीक है, रियल इमेज किसे कहते हैं? विच
कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऐसा इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते हैं तो कोई भी सलमान खान हो गया, शाहरुख खान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गया, वो राइट हैंड से फाइट कर रहा है तो उसका राइट हैंड दिखता है, ना कि लेफ्ट हैंड। जबकि हम मिरर के सामने अगर खड़े होंगे तो अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे, मैं राइट लेफ्ट में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा बहुत, अपना लेफ्ट हैंड में उठाएंगे तो सामने मिरर में क्या दिखेगा, उसका राइट हैंड अप्रॉक्सीमेटली सामने। समझ लीजिए कि मेरे कोई खड़ा है, तो मेरे कोई खड़ा रहेगा तो वो अपना राइट हैंड उठाएगा तब ना ऐसा दिखेगा। तो ये लिटरली इन्वर्टेड इमेज दिखता है। कैसा इमेज दिखता है? लिटरली इन्वर्टेड। प्लेन मिरर की हम जब वो पढ़ेंगे, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, तो वहाँ लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है वो समझेंगे। तो विच कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो इमेज की दो टाइप हमने पढ़ ली, लाइट, ऑब्जेक्ट और इमेज। इमेज की दो टाइप होती हैं। अब हम आ जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ध्यान से देखिएगा। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे in the same medium after reflection या after striking on plane surface, striking on plane surface is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ROL, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी को कहते हैं। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए हमें उसका थोड़ा सा एक रे डायग्राम समझना होगा। पहले ही हमने पढ़ लिया है कि लाइट इज अ रे। अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट के रे का क्या रोल है ये हम समझेंगे। ध्यान से देखिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने के लिए हमें कोई प्लेन सरफेस चाहिए, सरफेस होना चाहिए जो कि पीछे से पॉलिश्ड हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, पॉलिश्ड सरफेस होना चाहिए। कैसा सरफेस होना चाहिए? पॉलिश्ड सरफेस। अब पीछे से पॉलिश्ड है, इंसिडेंट रे इस पर आ रही है, ये आ गई इंसिडेंट रे, इसको हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। ये सारी क्लास 6-7 में आप लोग पढ़ चुके हैं, इंसिडेंट रे। अब इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ होता है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है? सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। लास्ट टाइम चल रहा है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी। और इससे एक रिफ्रैक्टेड रे जाती है। रिफ्रैक्टेड रे इन द सेंस जो रे टकराने के बाद वापस जा रही है उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक होके, इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। तो द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द प्लेन सरफेस इज कॉल्ड, या ऑन स्ट्राइकिंग ऑन द पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई कहते हैं इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को, आप लोगों को पता होगा। एंगल आर कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को। अब ध्यान से सुनिएगा। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल आई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल आर। अब यहाँ से दो लॉ दिए गए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो दिए गए। तो हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे पहला लॉ क्या था? पहला लॉ ये कहता है कि द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल always lies on same plane, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ। एक मान लीजिए इंसिडेंट रे इधर से आ रही है, रिफ्रैक्टेड रे इधर जा रही है, बीच में नॉर्मल लाई करते हैं, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। दिस इज द प्लेन, ये प्लेन है। इंसिडेंट रे
रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट इधर आया, नॉर्मल ऐसे, रिफ्रैक्टेड इधर चला गया। तब तो यहाँ पर दो प्लेन, एक प्लेन नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, एक प्लेन इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में आ जाएगी। तो वहाँ दो प्लेन नहीं होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज आर लाइज इन सेम प्लेन। कई लोग बताते हैं नीचे की प्लेन को, नीचे की प्लेन नहीं होती है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, दिस इज द प्लेन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकेंड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। मतलब एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। मतलब एंगल आई को जितना हम कम करते जाएंगे, मतलब इंसिडेंट रे को जितना हम नॉर्मल के पास लेके आएंगे, रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के पास आता जाएगा। याद रखिएगा, लाइट की जितने भी फॉर्मूले होते हैं या जितनी भी थ्योरी होती है, वो सब का सब ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर हमने पाया है। मतलब ऑब्जर्व किया हमने कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी लेज़र लाइट से आप कर सकते हैं। इंसिडेंट रे नॉर्मल के पास आ रही है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के पास आती है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एंगल आई अगर घट रहा है तो एंगल आर भी घट रहा है। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऑलवेज एंगल आई जितना होगा उतना ही एंगल आर होगा। मान लेते हैं एंगल आई 30 डिग्री है, एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। एंगल आई 60 डिग्री है, तो एंगल आर भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस इज द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब इसका क्या मतलब होता है देखिएगा, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इसके लिए हमें पूरा रे डायग्राम क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली बात, प्लेन मिरर को हम कंसीडर कर लेते हैं, जो कि पीछे से क्या होगा, हमेशा पॉलिश्ड होगा। ठीक है, इसके सरफेस से लगा हुआ है ये। यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस व्यक्ति का नाम है ए, इसका नाम आप बी भी मान सकते हो, इसका नाम आप अपने नाम से भी जोड़ सकते हो। मैं मान लेता हूँ ये मेरा ही नाम है, ये अश्वनी है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, सबसे पहली रे जाएगी प्लेन मिरर पर। अब ये रे स्ट्राइक करेगी, तो ये क्या करेगी, बाउंस बैक होगी। कितने एंगल पर, क्योंकि एंगल आई 0 है इस केस में। हमेशा स्ट्राइकिंग वाले सरफेस पर सबसे पहले हमें क्या ड्रॉ करना है, नॉर्मल। नॉर्मल ड्रॉ करते ही हमें पता चलेगा कि एंगल आई और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है, 0। तो अगर 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा है। तो सबसे पहली रे गई, फिर वापस बाउंस बैक हो गई, तो वापस ये इधर चली गई। ठीक, हमें 2 रे चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। हमें कितनी रे चाहिए, 2 रे चाहिए। अब वो 2 रे हम कहीं से भी ले सकते हैं। वैसे तो रेज हर तरफ से जा रही हैं, हम किसी 2 रे को उठाएंगे और अगर वो दोनों रे कहीं मीट करती हैं तो वहीं हमारा इमेज फॉर्म कर देगा। ये इमेज की एक थ्योरी है, इमेज फॉर्मेशन की एक थ्योरी है, जो कि आपको हमेशा मान के चलनी होगी कि 2 रे जहाँ मीट करती हैं इमेज वहीं बनेगा। इस बात को एकदम नोट करके लिख लीजिए कि 2 रे जहाँ मीट करती हैं इमेज वहीं बनेगा। अब देखिए आगे, तो सबसे पहले क्या होगा, एक यहाँ पे एक रे हमने बना लिया, दूसरा रे हम क्या करेंगे, ऐसे गया, दूसरा रे इधर से भी जा सकता था, हाँ सर इधर से भी जाएगा, लेकिन हम कोई एक रे मानेंगे। ठीक है, इधर से ही मान लेते हैं। इस पर क्या होगा, अब इस पर, इस पॉइंट पर हम क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। चलो नॉर्मल बना लिए। अब इस पर नॉर्मल बनाएंगे तो यहाँ पे नॉर्मल है, अब ये एंगल आई हो जाएगा। क्या कहलाएगा, एंगल आई, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। अब इस पर से क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्टेड रे। फिर से बता रहा हूँ एक बार, सबसे पहले हमने इस रे को माना, तो ये रे नॉर्मल से एंगल कितना बना रहा है, 0 डिग्री, वापस बाउंस बैक हो गया। अब दूसरा रे हमने ऐसे माना, ऐसे भी मान सकते हैं, चाहे कैसे भी, बस कुछ एंगल बनाना चाहिए। तो ये दूसरा रे हमने माना, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई हो गया। इसके बाद ये बाउंस बैक हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, चलिए अब क्या ये रे कभी इधर मीट करेंगी, क्योंकि देखिए ये रे ऐसे जाके ऊपर चली जा रही है, ये रे ऐसे जाके इधर आ जा रही है, तो ये दोनों रेस तो ऐसे चली जा रही हैं, मीट ही नहीं करेंगी। तो ये रे कहाँ मीट करेंगी, पीछे। अब देखिए वर्चुअल इमेज आपको अब समझ में आएगा, ये रेस कहाँ मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी। कहाँ मीट करेंगी, पीछे मीट करेंगी। चलिए पीछे मीट करा देते हैं।
ये रेज पीछे मीट करेंगी तो क्या बना लेंगी, इस ऑब्जेक्ट का या मेरा नाम लिखा है ना, तो मैं जो भी हूँ मैं हूँ ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट हूँ, मैं हूँ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिसका नाम अश्वनी है, इसका इमेज यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये बन गया इसका क्या, इमेज। अब इस इमेज की कुछ खासियत होती है, मैंने 1000 बार एक ही बात कहा है कि हमेशा लाइट का हम जब भी स्टडी करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर थ्योरी या फॉर्मूला देते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ध्यान से देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, जिसको आप जानते हैं यू से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आपका क्लास 10th कंप्लीट हो चुका है नियर अबाउट, तो आपको ये पता होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा मिरर से जो होती है डिस्टेंस को, उसको यू से डिनोट किया जाता है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम इमेज टू मिरर। इसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं सर, इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए हम u इक्वल टू क्या बोल देंगे, v। किसकी प्रॉपर्टी है ये, प्लेन मिरर की इमेज की प्रॉपर्टी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो ऐसे ही मैं लिख देता हूँ नॉर्मली, जनरली हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है भाई ये लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब इसका लेफ्ट हैंड मेरा है, मेरा लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर, तो मेरे इमेज का लेफ्ट हैंड इधर बनेगा और राइट हैंड इधर बनेगा, एकदम लेटरली इन्वर्टेड बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन जाएगा। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। तीसरी हो गई, चौथी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, इसमें चौथी प्रॉपर्टी हम ये लिख सकते हैं कि अगर इमेज बस इतनी ही प्रॉपर्टी इसकी रहती हैं। ठीक है, तो लेटरली इन्वर्टेड इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड इसकी इमेज बन गई। अब देखिए इसके अंदर एक और ख़ास बात है, हमने शुरू से एक बार हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पर जब भी रेज एक्चुअल में मीट करेंगे तो उसको हम रियल इमेज कहेंगे। यहाँ देखिए वर्चुअली रेज मीट कर रही हैं, पीछे जाके मीट कर रही हैं, ये इमेज कैसा होगा, इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, ये वर्चुअल इमेज है। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल है तो साथ में एक चीज़ और होगा, इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट इमेज। तो इसकी देखिए 5 प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, u इक्वल v, सेकेंड hi इक्वल ho, थर्ड लेटरली इन्वर्टेड, फोर्थ वर्चुअल इमेज, फिफ्थ इरेक्ट। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पहले उससे स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन ले लें सबसे पहले, क्योंकि प्लेन मिरर तो हम लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। हेडिंग डाल लीजिए स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिए, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। 2 टाइप के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। अब ध्यान से देखिएगा इसको, कनकेव का मतलब क्या होता है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस कनकेव का मतलब क्या होता है, कनकेव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केव लाइक, केव लाइक,
केव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेंस, ध्यान से देखिएगा, केव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी होगी, क्या ऑब्जेक्ट उधर ही होगा हमेशा? भाई ऑब्जेक्ट तो उधर ही होगा जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? केव लाइक सरफेस होगा। ध्यान से देखिएगा इसको, तो केव लाइक सरफेस होगा। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है केव लाइक है, तो ये कनकेव मिरर है। क्या है? कनकेव मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस केव लाइक, केव लाइक मतलब अगर केव लाइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तब तो कनकेव, और केव लाइक पॉलिश्ड सरफेस है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक नहीं है, दूसरा ये भी कह सकते हैं, तो वो कन्वेक्स कहलाएगा। देखिए कन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, पॉलिश सरफेस केव लाइक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव लाइक नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है, कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ पैरामीटर होता है जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके पैरामीटर क्या क्या होते हैं? इसके पैरामीटर होता है एक फोकस, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखिए अगर ये स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता, अगर ये स्फीयर होता, कंप्लीट ये स्फीयर होता, तो इसका जो सेंटर होता वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका रहेगा। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसकी जो पोल की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो हमेशा एक पॉइंट पे मीट करती हैं। जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं, जैसे इनफाइनाइट से जितनी भी रेज आती हैं, पहली बात तो हम उनको कंसीडर करते हैं, आप लोगों को पता होगा ये सारी बातें, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। इनफाइनाइट से जितनी भी रेज आती हैं वो सारी क्या होती हैं? पैरेलल कंसीडर की जाती हैं। जितनी भी रेज पैरेलल आती हैं वो सारी कन्वर्ज करती हैं। क्या करती हैं? कन्वर्ज, एक पॉइंट, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट से पोल की डिस्टेंस जो होती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया पोल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलिए अब इसमें भी क्या ऐसा होगा? हाँ इसमें होगा, लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? मिरर के पीछे होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी मिरर के पीछे होगा, इसका फोकस पॉइंट भी मिरर के पीछे होगा। कैसे सर? तो इनफाइनाइट से रे आ रही है, डाइवर्ट हो रही है। क्या हो रही है? डाइवर्ट हो रही है। डाइवर्ट होती हुई रे पीछे जाके मीट करेंगी, क्योंकि ये आगे जाके मीट नहीं कर सकती भाई। ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, कहाँ से आगे जाके मीट करेगी? ऐसे जाके ऐसे जा रही है, कहाँ आगे जाके? ये पीछे जाके मीट करती है। कहाँ जाके मीट करती है? पीछे। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ ये डिस्टेंस हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हो गया आपका कन्वेक्स मिरर का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कनकेव और कन्वेक्स आप अच्छे से समझ गए। अब इसके जो इमेज फॉर्मेशन के चार रूल हैं, ध्यान दीजिए। इसके चार रूल होते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिस पर और क्लास में क्या करते हैं सारी उसकी कंडीशन, मतलब ये वही i = r से है, वही i = r से है। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के चार रूल होते हैं टोटल। रूल नंबर वन, रूल नंबर वन क्या कहता है कि अगर कोई भी मिरर है, कनकेव कन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूँ। कनकेव कन्वेक्स दोनों हो सकते हैं, मैं दोनों बना के दिखा दे रहा हूँ। रूल नंबर वन कि अगर कोई भी रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि डायमीटर से पास करते हुए जा रहा था, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा कहाँ से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। बल्कि फोकस का तो ये डेफिनेशन ही है कि जहाँ सारी पैरेलल रे आके मीट करे उसी पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। और ये जनरली देखा गया है कि हर एक स्फेरिकल सरफेस के लिए फोकस लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। इसका डेरिवेशन क्लास 12th में आपके है। अभी आपको डेरिवेशन से नहीं मतलब है इसके, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, दिस इज डिस्टेंस इज फोकल लेंथ। तो पैरेलल रे आएगी तो फोकस से होके जाएगी। इसके लिए भी सर ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। ऐसे डाइवर्स कर गई, डाइवर्स कर गई तो ये कहाँ मीट करेगी? पीछे, फोकस पे। ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर टू,
रूल नंबर 2 क्या कहता है? कोई भी रे है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। दूसरा रूल कहता है फोकस से होके जाएगा तो कहाँ से होके जाएगा भाई? पैरेलल जाएगा, हमेशा पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल, पैरेलल जाएगा तो फोकस से जाएगा तो पैरेलल। इस बात को याद रखना। क्या इसमें भी ऐसा होगा सर? बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा? पैरेलल जाएगा भाई। यहाँ फोकस किधर है? फोकस तो इधर है सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर है। अब कैसे जाएगा रे? रे तो इधर आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉलिश्ड सरफेस से थोड़ी टकराएगा, ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगा। तो हम रे को ही ऐसे लेके आए ना, रे को ही ऐसे लेके आए कि ये आगे चल के फोकस से शायद मिले, ऐसा रे है ये। अब ये रे कैसे जाएगा सर? तो ये रे पैरेलल जाएगा। किसके पैरेलल जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। चलिए ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई। तीसरी रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 3 कहता है, इसी में 4 भी हमें लाना है, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? ये है आपका फोकस, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस इज द पोल। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे जाएगी तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसके पीछे मैथ्स है, इस वाले रूल के पीछे मैथ्स है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल पर कोई भी टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है, मतलब ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल से इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। एंगल I0 एंगल R, प्लेन मिरर में पढ़े थे ना, ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट से, इसके पीछे मैथ है। 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट से, एंगल I जैसे आएगा वैसे ही एंगल R चला जाएगा। ये आपने सर्कल में क्लास 10th मैथ्स में पढ़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या सर इसके साथ भी ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा सर, क्यों नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए फोकस है, यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऐसे रे आए, कुछ इस तरह से रे आए कि आगे जाके ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट करे, तो ये क्या करेगा? अपने पाथ को रीट्रेस करेगा, ऐसे आके वापस चला जाएगा। ऐसे आया, ऐसे वापस गया। दिस इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 4 कहता है, ये आपका कनकेव है, थोड़ा सा छोटा मैंने बना दिया क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। क्या होगा? रूल नंबर 4 कहता है कि पोल से अगर कोई एंगल जाएगा तो एंगल I इक्वल एंगल R बनाते हुए वापस चला जाएगा। पोल से अगर जाएगा तो एंगल I इक्वल एंगल R बनाते हुए वापस चला जाएगा, बिकॉज दिस इज बिहेव लाइक अ नॉर्मल। टेंजेंट ड्रॉ करो, ये भी मैथ से रिलेटेड है। एंगल I इक्वल एंगल R हमेशा होता है, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा उसके बाद, ठीक है। क्या सर ऐसा इसके साथ भी होगा? बिल्कुल होगा। जो इसके साथ होगा वो सब उसके साथ होगा। ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये 4 रूल बनाए गए हैं। एंगल I इक्वल एंगल R, ऐसे गया ऐसे आया, ठीक है। तो ये 4 रूल पर हम इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे। दिस इज द रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। क्या करते हैं? इमेज फॉर्मेशन करना है। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी? स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे थे। इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर। ध्यान से देखिएगा इसको, इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कनकेव, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कनकेव मिरर की। किसकी? कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर में टोटल 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस। कैसे होते हैं देखिए, रे डायग्राम बनाते हैं। चलिए, यहाँ है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ये है रे डायग्राम। क्या है? रे डायग्राम। ये आपका उसका प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी भाई? चलिए आइए देखा जाए। सबसे पहला केस, एट इन्फिनिटी। जिन बच्चों को आ रहा हो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। एट इन्फिनिटी रे डायग्राम, क्योंकि जिन बच्चों को आता है उन बच्चों को थोड़ा बोर लगता है। ये तो हमें आता है सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाइए। आपके पास तो फ़ोन है,
ठीक है। तो एट इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आएंगी सारी की सारी कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है भाई, पैरेलल रेज कहाँ मीट करती हैं सर, फोकस पे मीट करती हैं। ये रेज कहाँ मीट करती हैं सर, फोकस पे मीट करती हैं। इसका मतलब पैरेलल रेज आएंगी, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। फोकस पे मीट करती हैं मतलब इमेज भी फोकस पे बनेगा, क्योंकि इमेज के लिए हमने तो यही पढ़ा है कि इमेज बनने के लिए दो रे का मीट करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी वेरी वेरी डिमिनिश्ड। सबसे पहले वैसे पोजीशन लिखा जाता है तो एट एफ, कहाँ इमेज बन रहा है, एट एफ। दूसरी प्रॉपर्टी डिमिनिश्ड, क्या है सर, डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है। तीसरी प्रॉपर्टी सर रियल इन्वर्टेड। आपको कैसे पता सर, आपको कैसे पता रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि मिरर के आगे जो भी इमेज बनती है वो रियली मीट करती है। ये मिरर के आगे बन रही है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, ये चार इसकी प्रॉपर्टी हो गई। रूल नंबर केस नंबर टू, केस नंबर टू थोड़ा और पास ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, सी के पास, बिहाइंड सी, बिहाइंड सी के पीछे, पीछे ऑब्जेक्ट को ले जाओ, सी के एकदम ठीक पीछे ले जाओ ऑब्जेक्ट को। ठीक है भाई, ये है आपका एफ फोकल लेंथ, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एकदम ठीक सी के पीछे ले जाते हैं। पैरेलल गई फोकस से, थोड़ा फोकस से ले जाते हैं, पैरेलल गई फोकस से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या सर फोकस से नहीं ले जा सकते, मैं कह रहा हूँ कोई दो रे ले जाओ। चलो एक काम करते हैं, पहले फोकस से ले जाओ। फोकस से ले गए तो लगभग 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 कहाँ मीट करेगा, देखो फोकस से ले गए तो लगभग लगभग सी और एफ के बीच में कहीं मीट कर रहा है। अगर सर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे तब भी सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आएगा। रेस तो हर तरफ से जा रही हैं, वो तो हम कोई दो अपने हिसाब से रूल के हिसाब से चूज़ करते हैं। रूल ने कहा सी से ले जाने को, हमने सी से ले गए। रूल ने कहा ऐसे ले जाने को, हमने ऐसे ले गए। वही सी से ले गए, इमेज सी और एफ के बीच में मीट करे। भाई कैसा इमेज होगा, पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा सबसे पहले पोजीशन, फिर साइज, फिर रियल है कि इन्वर्टेड की वर्चुअल की इरेक्ट, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन PSC। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा साइज डिमिनिश्ड है, अभी भी हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये हाईली डिमिनिश्ड था, ये हाईली डिमिनिश्ड था, ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बस डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, तीसरी प्रॉपर्टी है रियल ये भी है, इन्वर्टेड ये भी है, रियल ये भी है और इन्वर्टेड ये भी है। ठीक है, रियल है इन्वर्टेड है। केस नंबर 3 भाई, तीसरी केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या कह रही है, देखिए केस नंबर 3 कह रही है, अब थोड़ा सा और पास जाइए, एट सी सबसे फेवरेट केस है बच्चों का। एट सी, सी पर अगर इमेज फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा, ये है तुम्हारा एफ, ये है तुम्हारा सी। अगर सी पर ऑब्जेक्ट है, पहला एफ से थोड़ा बढ़िया से, नाराज हो जाएगा तो सही इमेज नहीं देगा। फिर एट सी पर बनेगा रियल इन्वर्टेड। क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड। पहला तो पोजीशन था सर एट सी। दूसरा सेम साइज, इकलौता प्लेन मिरर के बाद इकलौता हमें दिखेगा जिसका सेम साइज होगा। प्लेन मिरर और इसमें सर क्या अंतर है, वो वर्चुअल इरेक्ट था, ये रियल इन्वर्टेड है। रियल फोर्थ, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए ये बातें क्लियर है। एट सी, एट इनफाइनाइट, एट सी, बिहाइंड सी, ये सारे केसेस हमने पढ़ लिए। 3 और केसेस हैं, ठीक है, उसको हम समझते हैं। केस नंबर 3 हो गया 4। केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 ध्यान से देखिए। केस नंबर 4 कहता है बिटवीन सी एंड एफ हो चुका है, बिटवीन एफ एंड सी, हाँ सी और एफ, वो तो इमेज बना था। बिटवीन सी एंड एफ, केस नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ। अब बिटवीन सी एंड एफ वाला केस देखें तो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। चलिए
कनकेव, ठीक सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सर, फोकल लेंथ उससे पहले, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ ऑब्जेक्ट आपको रखना है सर, सी और एफ के बीच में। पहला रे पैरेलल तो फोकस से, सही बात। दूसरा फोकस से तो सर पैरेलल, सर पैरेलल जाएगा, पैरेलल गया। तो अब क्या होगा इसका? सबसे पहला प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी? पोजीशन बिहाइंड सी, बिहाइंड सी। दूसरी प्रॉपर्टी इनलार्ज, पहला इनलार्ज इमेज है। तीसरी प्रॉपर्टी रियल। चौथी प्रॉपर्टी इन्वर्टेड, ठीक है। चलिए, ये डायग्राम, रे डायग्राम सीधे सीधे पूछ देता है। अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें रे डायग्राम खुद ही समझेंगे। उसका रे डायग्राम क्या है सर, ये बताना होगा। फिफ्थ केस क्या कहता है? फिफ्थ केस क्या कहता है? अब देखिए, फिफ्थ केस में हमें क्या करना है? एट एफ रखिए, एफ पर, ये सी रहा, एट एफ ऑब्जेक्ट है, पैरेलल, कहाँ से होके जाएगी? फोकस से, फोकस से होके जाएगी। दूसरी सर, दूसरी कहाँ से जाएगी? दूसरी पोल से ले जाइए, पोल वाला हमारा है एंगल आई इक्वल एंगल आर। पोल से ले जाएंगे तो एंगल आई इक्वल, ये रेज एकदम पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं? पैरेलल। इसी वजह से ये रेज कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। इसी वजह से ये कहाँ मीट करेंगे? इनफाइनाइट पे। तो पोजीशन कहाँ है भाई? पहली प्रॉपर्टी क्या थी? पोजीशन एट इनफाइनाइट। इमेज कहाँ बनेगा? एट इनफाइनाइट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर? तो दूसरी प्रॉपर्टी है रियल और इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज, बहुत ज़्यादा इनलार्ज। क्या था? पी सी मतलब पोजीशन, कन्फिग्रेशन, देन रियल है कि इन्वर्टेड? पी एस सी, पोजीशन, साइज, रियल, इन्वर्टेड, हाईली इनलार्ज। थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? रियल है, क्यों? क्योंकि मिरर के आगे बन रहा है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है सर? इन्वर्टेड है। क्या है? इन्वर्टेड है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ क्या कहता है? एट एफ हो गया, बिटवीन एफ एंड सी हो गया। छठवां, अब और आगे बढ़ो, बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, ऐतिहासिक रिजल्ट। इसका रिजल्ट ऐतिहासिक आता है। क्या आता है देखिएगा, थोड़ा सा मैंने इधर बना दिया, लग रहा है इसको पार करेगा, देखिएगा पार कर ही देगा। इसका रिजल्ट ऐतिहासिक आता है। ये एफ है, ये सी है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब इसको पोल से ले जाते हैं, एंगल आई एंगल आर। दूसरा मैं सोचता हूँ इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के एकदम सीधाई से कोई रे जाए, उसको पकड़ो। ये रे, ये जाएगा, वापस आएगा, वापस आया तो इधर जाएगा, वापस आया तो इधर जाएगा। अब क्या ये दोनों रे इधर कहीं मीट करेंगी? ये ऐसे जा रही नहीं मीट करेंगी। पहला हमें शगुन दिख रहा है, किस चीज़ का शगुन दिख रहा है? पहला शगुन दिख रहा है जो कि कैसा देगा इमेज? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। देखो चला गया उस पार, लाइन के उस पार चला गया। अब इसका सबसे पहली बात, पोजीशन बिहाइंड मिरर, इकलौता बिहाइंड मिरर। और दूसरी बात इनलार्ज। तीसरी बात वर्चुअल, चौथी बात इरेक्ट। क्या बात है सर, कंप्लीट हो गई हमारी कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ जाते हैं कन्वेक्स के दो केसेस हैं, यही रेज करके और इसी में बता देंगे। कन्वेक्स के दो केसेस हैं, लिखना हो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कन्वेक्स के दो केसेस हैं, क्या क्या है उसको देखिए। कन्वेक्स के दो केसेस हैं, दो केसेस क्या क्या होते हैं देखिए उसको। कन्वेक्स के दो केसेस होते हैं। कन्वेक्स सर दो क्यों होते हैं, इसका भी रीजन है। पहला एट फाइनाइट, दूसरा एट इनफाइनाइट। फाइनाइट की बात करें तो ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स थोड़ा सा वक्त हालात जज्बात सब बदलेगा। ये है आपका, इसका फोकस और सेंटर तो सर इधर है, ऑब्जेक्ट का पता नहीं।
ऑब्जेक्ट सर हमेशा इधर होगा। क्यों इधर होगा? इसलिए इधर होगा क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, ऑब्जेक्ट उधर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ, ऑब्जेक्ट है वहाँ। और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर होता है। अभी ये साइन कन्वेंशन में हम समझेंगे। सबसे पहली रे किधर? पैरेलल फोकस से ऐसे जाएगी। सर हमने पढ़ा है रूल में, रूल बुक में ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, एंगल आई एंगल आर बनाते हुए इसे चला जाएगा। क्या ये दोनों रे, सवाल वही, क्या ये दोनों रे कभी ऐसे मीट कर पाएंगी? कहाँ मीट करेंगी? सर पीछे मीट करेंगी। कहाँ मीट करेंगी? सर पीछे। कैसा बना? बहुत छोटा, बहुत छोटा है सर ये। ठीक है, सबसे पहला सर एट फाइनाइट नाम क्यों नहीं, क्यों है? एट सी एट एफ क्यों नहीं है? क्योंकि एट सी एट एफ सब पीछे है, यहाँ सिर्फ फाइनाइट और इनफाइनाइट है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला सर पोजीशन बिटवीन एफ एंड पी। सर दूसरा है आपका इसका साइज कितना है भाई? डिमिनिश्ड है, हमें तो डिमिनिश्ड दिख रहा है, डिमिनिश्ड है, सही बात है। थर्ड वन, तीसरा साइज हो गया इसका। अब इसका क्या होगा? वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी सी बात है, वर्चुअल है। फोर्थ वन इज इरेक्ट है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है सर। एट इनफाइनाइट पे तो वही केस होगा जो कि कनकेव का हुआ था, वही हाल कन्वेक्स का होगा। एट इनफाइनाइट से सारी रेस कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं सर। ऐसे गई डाइवर्ट हो गई, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। कैसी मिरर है सर? डाइवर्जिंग मिरर आपने बताया था। ठीक है, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। कहाँ मीट कर रही है दोनों? ऐसे गई पैरेलल रेस, क्योंकि इनफाइनाइट से आने वाली सारी रेस पैरेलल होती हैं, पहले ही मैंने बता दिया है। तो सबसे पहला इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहला पोजीशन एट एफ। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है भाई, हाईली डिमिनिश्ड है, बहुत ज़्यादा डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है सर? थर्ड वन, तीसरी प्रॉपर्टी है इसका वर्चुअल और इरेक्ट। सर वर्चुअल इरेक्ट क्यों? क्योंकि मिरर के पीछे बना है। वर्चुअल, फोर्थ वन, लास्ट वन, फोर्थ वन इरेक्ट। ठीक सर, इतनी बातें क्लियर। हमने कनकेव कन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन सीख लिया। क्या बात है, हम चलते हैं सीधे मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन, फिर इस पर न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते टाइम हम अलग वे में काम करेंगे। न्यूमेरिकल का मैं अलग से भी एक वीडियो बना दूंगा। जिनको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल पढ़ सकते हैं, जिनको न्यूमेरिकल बस देखना है वो अलग से न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। तो स्पेक्ट्रल मिरर इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। द मिरर फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिरर फार्मूला। द मिरर फार्मूला, आगे बढ़ते हैं। द मिरर फार्मूला, द लगा है, द बहुत कम लोगों के नाम के आगे लगता है। द मिरर फार्मूला, द मिरर फार्मूला, द लगा है, कुछ तो बात है। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन, रिलेशन देता है हमें, रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। क्या बात है। तो फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। दिस इज द मिरर फार्मूला। यही रिलेशन है मिरर फार्मूला का, यही रिलेशन है। अब इसके सबसे बड़ी कॉन्सेप्ट है इसका साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहीं साइड में मैं मैग्निफिकेशन बता देता हूँ। पहले इस बात को बस समझा दूँ कि v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है सर। u जो होता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है सर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। f जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। ठीक है सर, फोकल लेंथ होता है। ठीक सर। अब अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है सर, ध्यान से सुनिएगा, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मैग्नीफाई करना। कितना गुना बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, कितना गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, कितना गुना बढ़ा। कोई भी चीज़ कितना गुना बढ़ा कैसे पता करेंगे? अगर मान लो किसी की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट 20 सेंटीमीटर है, इमेज की हाइट 40 सेंटीमीटर, तो कितना गुना बढ़ा? टू टाइम्स बढ़ा। कैसे पता चलेगा? तो मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है -v/u, -v/u। क्यों -v/u? इसको हम समझाएंगे अभी साइन कन्वेंशन में। तो इससे पहले कि कुछ और प्रॉब्लम आए, हम सबसे पहले साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं।
साइन कन्वेंशन किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन का मतलब होता है साइन कैसी है, ठीक है। आइए सबसे पहले साइन कन्वेंशन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक है ऑब्जेक्ट और एक है इमेज, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस हम पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट की दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यू, दूसरा होता है एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यू की बात करें तो यू ने पूरे साइन कन्वेंशन को जन्म दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, ये आपका क्या है, एक बच्चे ने मुझसे सवाल भी कर लिया, ये है आपका क्या, ये है आपका कनकेव मिरर। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सर ऑब्जेक्ट को हमेशा हम नेगेटिव एक्स एक्सिस मानते हैं। सर मैंने इसको पलट दिया तब नेगेटिव एक्स एक्सिस का क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी पलट जाएगा। जिधर ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट है जहाँ नेगेटिव है वहाँ, जहाँ ऑब्जेक्ट होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस वही होगा, इस बात को एकदम दिमाग में रख लीजिए। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा नेगेटिव होगा। u डिफाइन करेगा कि कौन कहाँ होगा, u जिधर नेगेटिव उधर, उसके बाद बाकी सब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर होगा। साइन कन्वेंशन को कुछ इसी तरह से समझते हैं कि ये जो होगा ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सभी लोग पढ़े हैं ना, ये वाला जो होगा ये प्लस का वाई एक्सिस, ये माइनस का वाई एक्सिस, ये प्लस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये प्लस का एक्स एक्सिस, ठीक। तो हाइट हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस में, मतलब हाइट ऑफ इमेज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इमेज की बात कर लेते हैं। इमेज दो तरह की होती हैं, सबसे पहला आ जाता है रियल, दूसरा आ जाता है वर्चुअल। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, आप ही लोग सोच के बताइएगा। अगर रियल इमेज बनेगा तो ऐसे जाके पैरेलल ऐसे मीट करेगा, नीचे वाला ऐसे जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे मीट करता था। ये बिटवीन सी एंड एफ वाला केस था, बिहाइंड सी वाला केस, ये सी और एफ है, यहाँ पे इमेज बनता था, ठीक है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है, नीचे साइड में है। तो सबसे पहली बात, इमेज की डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मतलब मिरर से इमेज की कितनी दूरी है, ये डिस्टेंस को हम v से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम u से डिनोट करते हैं। अब जो इमेज डिस्टेंस है v नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो सर ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। इसका मतलब इस केस में दो चीज़ें जो होंगी उसमें से v तो आपका नेगेटिव होगा, v तो आपका नेगेटिव होगा। दूसरा क्या होगा सर, दूसरा हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज किधर होगा, नीचे साइड में नेगेटिव वाई एक्सिस में, मतलब हाइट ऑफ इमेज भी नेगेटिव आ गया। ये मिरर की केस है, लेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा सर, शेप की वजह से, वहाँ रिफ्रैक्शन है, यहाँ रिफ्लेक्शन है। तो अब बात कर लेते हैं वर्चुअल की। तो v वर्चुअल अगर बनता है तो छठवां केस का याद आ जाता है, सीधे सीधे छठवां केस। छठवां केस या कन्वेक्स का कोई भी केस उठा लो, उसमें वर्चुअल बनता है। चलिए ठीक है, ये है आपका f, ये है आपका c। अगर आप बात करते हैं किसकी, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब समझिए, वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब f और p के बीच में ऑब्जेक्ट है, पैरेलल जाएगा, पैरेलल नहीं जाता था, एंगल आई एंगल आर, सी से होके सामने सामने जाता था तो ये पीछे, और ये मीट कुछ इधर करता था, मीट इधर करता था। ध्यान से देखिएगा, मीट इधर कर रहा है, इसका मतलब v की वैल्यू क्या होगी, v जिधर ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव, जिधर इमेज वर्चुअल वाला वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद एच आई, इस केस में एच आई ऊपर साइड में जा रहा है, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, क्या बात है। अब मैग्नीफिकेशन पे आ जाते हैं। पूछा सवाल ये है कि मैग्नीफिकेशन में यहाँ नेगेटिव क्यों आया सर। अब मैग्नीफिकेशन की कुछ केसेस होती हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से। सबसे पहली बात, मैग्नीफिकेशन हमेशा, देखिए तीन बातें होती हैं मैग्नीफिकेशन। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब इन लार्ज, सॉरी 1 से बड़ा। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है तो क्या होगा, इन लार्ज। अगर मैग्नीफिकेशन इक्वल टू 1 है तो क्या है, सेम साइज, सेम साइज। अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है तो क्या है, डिमिनिश्ड है। इमेज कैसा है, डिमिनिश्ड है।
अब ध्यान से देखिए, मैग्नीफिकेशन की दो और बातें हैं। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, सर पॉजिटिव है मैग्नीफिकेशन, तो क्या होगा, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा, देख लेते हैं यहीं पर, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, देखिए ध्यान से, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, HI/HO, ध्यान से देखिए इधर, यही समझ में आ जाएगा। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव चाहिए तो दोनों को पॉजिटिव रखा जाए, दोनों को पॉजिटिव रखेंगे तो सर क्या आ जाएगा, वर्चुअल, क्या आ जाएगा, वर्चुअल। देखिए HI पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, HO तो हमेशा पॉजिटिव होगा, HI पे डिपेंड करेगा। HI पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल। मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव तो कैसा इमेज है, देखिए HI नेगेटिव, ये पॉजिटिव, दोनों का डिवाइड करेंगे नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब रियल इमेज है। कैसा इमेज है, रियल इमेज। सर V/U से इसको समझाइए, तो U तो हमेशा नेगेटिव होगा, अगर V पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब वर्चुअल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली रियल के लिए भी सेम केस हो जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, ऑल दीज थिंग्स। अब हम मिरर फॉर्मूला पे कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला ही सवाल ले लेते हैं, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू आपको गिवन हो चुकी है। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, u की वैल्यू दी है -30, वैसे उसने कहा है 30 सेंटीमीटर, लेकिन हम नेगेटिव में 30 लेंगे क्योंकि u हमेशा नेगेटिव होता है। इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ पे एक डिस्कशन हम लोगों की रह गई थी। कनकेव के लिए फोकल लेंथ का साइन अलग होता है, कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ का साइन अलग होता है। क्यों होता है, देखिए, कनकेव के लिए जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो मीट इधर ही करेंगी, तो फोकल लेंथ नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है। और कन्वेक्स के लिए इसका अपोजिट होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चला जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव पे होता है। नेगेटिव एक्स एक्सिस ऑब्जेक्ट डिफाइन करता है, पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया है। तो फोकल लेंथ कनकेव के लिए हमेशा नेगेटिव होगा, कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कनकेव की बात की है तो हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, -20, नेगेटिव 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है यूज मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। v की वैल्यू निकालनी है, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। अब इतना आसान क्वेश्चन 2025 में पूछा है तो सीधी सी बात है 1/f इक्वल क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू क्या है, -20 है, v आपको ऑब्टेन करना है। माइनस साइन लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे -30 है, तो अब सीधे इसको उधर भेजेंगे, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/-20 प्लस 1/30। ठीक है भाई, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इसका जो आएगा एलसीएम आएगा आपका आएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +2, हो जाएगा -1/60, मतलब v की वैल्यू आ जाएगी -60 सेंटीमीटर। आसान इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल ऊपर कर लेते हैं। बोला है कि अगर द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन है वो +3 है, +3 है, बहुत बड़ी बात है, मैग्निफिकेशन +3 है। तो बोला है व्हाट इज विच टाइप ऑफ मिरर, व्हाट इज द टाइप ऑफ मिरर, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा पूछा है वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहाँ लोकेटेड है। सबसे पहली बात, मैग्निफिकेशन +3 है, +3 प्लस और इनलार्ज, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है वर्चुअल, और 3 का मतलब क्या होता है, इनलार्ज। इनलार्ज, वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज कहाँ बनता है, हमेशा कनकेव के छठवें केस, कनकेव के 6th केस में बनता है। मतलब मिरर कौन सा हो जाएगा, पहले वाले का आंसर आ जाएगा कनकेव। कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। दूसरा आपका आ जाएगा क्या, इनलार्ज, कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। सारी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। तीसरा आपका आ जाएगा, कोशिश कीजिए जितना एग्जामिनर चाह रहा है उससे ज़्यादा ही लिख के आइए, वर्चुअल। चौथा आपका आ जाएगा इरेक्ट। ठीक है, और कुछ बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा भाई, कैसा बनेगा, मिरर के
पीछे बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन और आएगा आपका, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका है 2025 का ही क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा क्वेश्चन। एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा क्वेश्चन। इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18, कनकेव का फोकल नेगेटिव फोकल लेंथ दिया है माइनस का 18 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बोला है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू कहाँ होगा, ठीक है। कह रहा है वी वांट टू वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इन द सेंस कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ, पहले वाले का तो आंसर सीधे सीधे आ गया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, एफ एंड पी के बीच में, छठवां केस, ठीक है, बिटवीन एफ एंड पी। दूसरा, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट, यूज द मिरर फॉर्मूला डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू निकालो व्हेन मैग्निफिकेशन कितना हो, +2 हो। तो मैग्निफिकेशन अगर +2 है, दूसरे वाले केस में एक चीज़ ऐड हो गया कि मैग्निफिकेशन +2 है, यू कितना होगा, तो उसके लिए अब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है। यहाँ दिया है +2 -v/u, v और u के बीच में रिलेशन आ जाएगा, रिश्ता आ जाएगा, -v = 2u, ठीक है, -v = 2u या फिर v = -2u, ठीक है। अब यहाँ से मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f 1/v माइनस प्लस लगा देते हैं, 1/u बाद में साइन लगा देंगे, 1/f, f की वैल्यू क्या है, माइनस का 18 है सर, 1/v की वैल्यू क्या है, -2u है सर, प्लस 1/u है सर। एलसीएम लेंगे, 2u कितनी बार, -1 बार +2 बार, सर कितना आ जाएगा, 1/2u 1/-18। अब दिख रहा होगा u की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। u की वैल्यू सर कितनी आएगी, -9 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब ऐसा आएगा। अब सर क्या ये f और p के बीच में रे डायग्राम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, रे डायग्राम बना के दिखाते हैं। दिस इज द रे डायग्राम। फोकल लेंथ कहाँ पर है, सबसे पहले फोकल लेंथ देखो, ये रहा 18 फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर इसका भी दुगुना, आपने तो मिरर बहुत छोटा बना दिया, थोड़ा सा और बड़ा बनाइए, थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है, इधर फैल जाए, अब सही है सर। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लग रहा है, ठीक है। तो f और p के बीच में, f तो 18 है सर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका कहाँ आया है, 9 आया है, माइनस का मतलब इधर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ये 9 आ गया, ठीक है। अब तो f और p के बीच में दिख रहा है, तो चलिए सर, पहला पोल से जाएगा एंगल I = एंगल R, दूसरा C से जाएगा, पाथ को रिट्रेस करेगा, सर कहाँ मीट करेगा, सर पीछे मीट करेगा, कहाँ पे, और पीछे, इनलार्ज, कितना गुना, सर 2 गुना, सर 2 गुना क्यों, क्योंकि v u का 2 गुना है, तो HI HO का भी 2 गुना होगा। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से इसे प्रूव करते हैं, इसका डेरिवेशन क्लास 12th में आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। तो 2025 का एक क्वेश्चन भी हमने कर लिया है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। एक और न्यूमेरिकल करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है आपका, लिखा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, अच्छा क्वेश्चन 2023 का है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया स्फेरिकल मिरर के, तो मैग्निफिकेशन +1/2 है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है, माइनस का 20, तो मैग्निफिकेशन +1/2 है, ठीक है सर, मैग्निफिकेशन +1/2 है। तो ऑब्जेक्ट को ऐसा कहाँ रखा जाए कि मैग्निफिकेशन +1/3 आए, क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल है। चलिए, तो ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर पे रखा गया तो मैग्निफिकेशन +1/2 आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो पता चल गया, m = क्या होता है, -v/u होता है, m दे दिया है 1/2, प्लस में दिया है मतलब वर्चुअल इमेज आएगा, ठीक है।
और इसका ये मतलब है कि ये कन्वेक्स मिरर है, ये कनकेव में पॉसिबल ही नहीं है। कनकेव में तो हमेशा इनलार्ज बनता है, एक से बड़ा होना चाहिए, प्लस में भी और डिमिनिश भी, तो कन्वेक्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू तो ऑलवेज नेगेटिव होगा ही, आइए इसको इस बात की परीक्षण कर लेते हैं। माइनस वी बाई यू की वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 20, माइनस से माइनस कट गया। वी की वैल्यू आ गई आपकी प्लस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ विल नेवर चेंज, वी और यू तो चेंज होता रहेगा, वो तो अपने स्वार्थ के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन फोकल लेंथ तो मिरर के साथ ही चेंज होता है। 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू दे दी है प्लस का 10, माइनस लगा देते हैं क्योंकि नेगेटिव में 20 है। 1/f, f देख लीजिएगा कितना आना चाहिए, f को पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, आएगा भी पॉजिटिव क्योंकि कन्वेक्स है। 20 सेंटीमीटर, यहाँ 2 माइनस 1, 2 बार में 2 माइनस 1, 1/20 1/f, f इक्वल टू प्लस का 20 सेंटीमीटर। सही है सर, प्लस का 20 है। चलिए f आपने निकाल लिया, अब आपको u निकालना है मैग्नीफिकेशन 1/3 पर, तो मैग्नीफिकेशन प्लस का 1/3 है। u कैसे निकलेगा, इस बात के लिए v और u का रिलेशन निकालेंगे इस मैग्नीफिकेशन के लिए, तो माइनस वी बाई यू इक्वल टू प्लस का 1/3, तो इसका मतलब v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का u/3। ठीक है सर, 1/f इक्वल टू 1/v, अब माइनस प्लस 1/u होता है, हम जानते हैं। f की वैल्यू हमें पता है कितनी है, f की वैल्यू हमने निकाली है 20, 1/ प्लस का 20 निकालिए सर, प्लस नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। 1/u की जगह पे क्या लिख देंगे, u/3 माइनस का, तो माइनस पहन दो और u/3 को 3/u लिख दिया जाए। रीजन क्योंकि ये जब नीचे जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन में ये ऊपर चला जाएगा। 3/u प्लस 1/u, नीचे तो भाई u कॉमन हो जाएगा, u एलसीएम हो जाएगा, -3 प्लस 1 माइनस का 2 हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। u की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 40 सेंटीमीटर। क्या बात है, 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आज का वीडियो थोड़ा और लंबा हो गया है, कोशिश करेंगे कि और भी न्यूमेरिकल कल हम इस पर प्रैक्टिस करें और रिफ्रैक्शन के भी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करें। थैंक यू।